बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराज बुहारी और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कल मीरपुर आज़ाद कश्मीर का एक दौरा किया, जिसमें एक जायज़ा इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें वज़राए हुकूमत, सेक्रेटरीज़ और इंतज़ामी अमूर के तमाम अफसरान वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ अमूर पर तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ़ जो स्कीमें हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। मेरे साथ मौजूद हैं यंग जर्नलिस्ट मलिक सुहेल अवान साहब, जो ये जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको बड़े बागौर देखते हैं। ये साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ जो है वो स्टाफ ऑफिसर भी रहे हैं। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो कल यहाँ पे एक जायज़ा इजलास किया, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका जायज़ा लिया जाए कि वो इजलास असल में है क्या था। वज़ीर आज़म का कहना था कि किसी शोबा में फ़ंड की कोई कमी नहीं है। अगर फ़ंड की कोई कमी नहीं है तो रठोवा हरियाम पुल है, लामा इकबाल रोड है, जैसे मंगला रोड है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि फ़ंड्स की कमी है या ये फिर ये जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे? हाँ बिल्कुल शराज, जैसा आपने बताया कि कल कोई जायज़ा इजलास हुआ है मीरपुर में, जो कमिश्नर ऑफिस हैं उनके ऑफिस में ये इजलास हुआ है। तो इस हवाले से यानी कि 1 साल हो गया तकरीबन ये हुकूमत बने हुए, ये चौधरी अनवारुल हक साहब की जी। तो 1 साल बाद अगर ये जायज़ा इजलास जो इससे अगर पहले हो जाता, या जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू में ये वज़रा को 6 माह वजारतें यानी कि दे के महकमा ये अलाट नहीं किए, डिले पर डिले, डिले पर डिले, तो ये इजलास अपनी नौयत का एक अहम इजलास था मीरपुर डिवीज़न के हवाले से। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि फ़ंड्स की कमी नहीं है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया अभी कि जिस तरह हमारी ये डिफेंस रोड है, कितनी बड़ी रोड है, कोई मेहमान या कोई भी, तो आपके भी यानी कि दोस्त जो हैं वो आते हैं और जिस टाइम कोई ये डिफेंस रोड का अशर देखते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी भी होती है। ओवरसीज़ का शहर है बिल्कुल मलिक साहब, जो लोग आते हैं वो मिनी लंदन की तरफ आते हैं। जो ही वो मंगला से एंटर होते हैं, आपकी बात ये है कि उनके जहन में क्या आता है कि हम मिनी लंदन में आ गए या किसी खंडरात में हम आ गए। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, वहाँ से डाइवर्जन लेके आपको एक छोटी सी रोड से तो फिर इधर मीरपुर की तरफ आना पड़ता है। और उसके बाद ये जो बड़ी रोड है जो हमारी, ये अल्लामा इकबाल रोड जिसको कहा जाता है, जिसके लिए शहरी सरापा एहतजाज भी हैं, जो हुकूमत यानी कि जब इलेक्शन होता है तो सब जो हैं, जो लीडरान हैं वो दावे करते हैं जी हम मीरपुर को 4 चांद लगा देंगे और मीरपुर को पता नहीं क्या बना देंगे, पेरिस बना देंगे। बल्कि मेरी नज़र से गुजरा पिछले कुछ अर्सा पहले बयान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान ये भी दिया था कि 3 साल बाद ये मीरपुर के जो, या आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, ये इंग्लैंड के लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो इनका लाइफस्टाइल वो होगा। तो वो आपके सामने है जो ये दावा किया है इन्होंने कि फ़ंड्स की कमी जो है वो किसी शोबे में नहीं है। तो वो तो रठवा रियाम ब्रिज, जिस तरह आपने भी जिक्र किया है इससे पहले, कि वो यानी कि मुँह चिढ़ाता है हर हुकूमत का। ये तकरीबन 20 से 22 साल हो गए हैं उस प्रोजेक्ट को, और वो इसी तरह ये एक छोटा सा पीस है वो इनसे कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये दावे कर रहे हैं कि फंड्स की कमी नहीं है। अच्छा, इसमें रठोवा हरियाम पुल की आपने बात की सुहेल साहब, ये बताएं कि रठोवा हरियाम पुल की हवाले से हमने 2-3 साल में देखा है कि बड़ी शख्सियात भी इसमें इन्वॉल्व हुई। जैसे एक अदारे के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ऐलान किया कि ये पुल जो है वो 1 साल में कंप्लीट होगा। पिछले कुछ 6 माह से वज़ीर आज़म जो चौधरी अनवारुल हक हैं, इन्होंने भी बड़ी टीमें भेजी और वहाँ पे सर्वे भी होता रहा। और यही होता था कि 1 माह में काम शुरू हो जाएगा, 2 माह में काम शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों शुरू नहीं हो रहा? हाँ जी जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनके जिक्र किया कि एक वो साबिक वफाकी वज़ीर थे, वो जो आजकल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, तो उन्होंने भी बल्कि बोला था कि मैं 1 माह के बाद यहाँ पे गाड़ी चलाऊँगा इस पुल पे। तो उसके बाद ये भी आए और उसकी 3 बल्कि हुकूमतें तब्दील हुई। हर हुकूमत ने इस पुल के ऊपर जाके वो इजलास भी किया, लेकिन पुल जो था वो जूं का तूं ही है, उसमें तो कोई पेशरफ्त नहीं नज़र आई। तो अभी कोई सुना है, कोई इसका कोई टेंडर हुआ है, लेकिन सुना ही है फिलहाल। यही सुन रहे हैं हम 3-4 साल से बिल्कुल कि टेंडर होगा। और लामा इकबाल रोड की आपने बात की, गुज़िश्ता 20 मेरे ख्याल 20 साल पहले ये रोड बनी थी। उसके बाद कोई भी हुकूमत आती है वो वोट भी इसी बेस पे लेते हैं कि हम ये रोड्स बना देंगे, रठोवा हरियाम पुल का मामला हल करेंगे। उसके अलावा जो गैस का मामला है, सुई गैस जो है वो काफ़ी इलाकों में नहीं है, उसके ये दावे करते हैं। लेकिन जो ही ये हुकूमत में आते हैं तो इस साइड से उनका वो वजारतों की तरफ जुड़ जाते हैं कि ये वजारत चाहिए, वो वजारत चाहिए, और ये काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मीरपुर के साथ जो है वो सुतेली माम वाला सलूक जो है वो हो रहा है।
और मीरपुर के नाम पे जो है यहाँ पे। नहीं, ये शराज ये पूरे आज़ाद कश्मीर में ये शहर है। अच्छा। अगर उनका हल्का देखें तो वहाँ पे यानी कि तरक्याती काम जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से जारी है। और यूनिवर्सिटी भी देखें आप, ये एक यूनिवर्सिटी भिंबर के लिए उन्होंने रजिस्टर करवाई, यानी कि अच्छी बात है। भिंबर भी हमारा ज़िला है, आज़ाद कश्मीर का ज़िला है, यानी कि हमारे भाई हैं वो सारे। लेकिन देख लें बस, फिर आपके सामने ही है सब कुछ। अच्छा, ये मुझे मलक साहब ये बताएं, ये जो नहीं शाह साहब, आप देखें ना, अभी ये इसमें ये भी एक मैंने वो प्रेस रिलीज मेरी नज़र से गुजरी है कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में। तो इस पे यानी कि आप देखें जो KFC वाला एक इंसिडेंट हुआ है, बड़ा यानी कि एक दिलखराश इंसिडेंट था वो। तो उस पर आपकी यानी कि इस पे आपकी मायराना जो राय है वो आप यानी कि इस पे क्या कहते हैं, जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अमन मान की जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मज़े की बात ये भी बता दूं कि नेशनल चैनल के साथ मैं वाबस्ता हूँ। 29 मार्च को जब KFC वाला सानिया हुआ और 30 मार्च को मैं वहाँ पे मैं गया और DIG साहब, DC साहब और SSP साहब वहाँ पे दौरा कर रहे थे। वहाँ पे खड़े होकर मैंने अपने नेशनल चैनल पे एक बात बोली और मैंने सिर्फ एक जुमला बोला, सोहेल साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कहा जी KFC पे बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अब आप लोगों की मेंटेलिटी चेक करें कि वो 500 लोगों ने कम से कम मुझे उसमें गालियां दी हैं। बिल्कुल, वो टिकटॉक की वीडियो मैंने और उन्होंने कहा है कि ये अफसोसनाक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ही है, ये मुजाहिदीन है। मतलब ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। और ये सानिया तो बहुत बड़ा है जी, 29 मार्च वाला जो KFC वाला मामला है, इसमें पुलिस और अदारे जो हैं वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया है वो ज़ाहिर है इसको अब कवर करने की भरपूर कोशिश कर रही है और 300 लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने FIR दी है। और उसमें अभी मेरा 60 पुलिस के मुताबिक 55 से 60 लोग जो हैं वो अभी तक इन्होंने गिरफ़्तार किए या कुछ 12 से 14 लोग छोड़े भी हैं। उसमें एक अभी कल की जो खबर है कि मौलवी एजाज साहब की जो तफ्तीश उनसे की गई, तो उसमें मौलवी जो अब्दुल सलाम है, मुफ्ती अब्दुल हकीम मस्जिद के, ये भी मौलवी हजरात हैं। ये बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, DC साहब ने के तहत इन पे पाबंदी भी लगा दी है। बिल्कुल लगा दी है। उसमें कुछ बेगुनाह लोग भी जो हैं वो गिरफ़्तार हुए और शहरी जो हैं वो एहतजाज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि बेगुनाह लोग भी इसमें हैं। लेकिन वो पुलिस का एक अपना तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। अभी फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी भी एक इसमें बनाएगी जिसने सारे जो हक़ाइक़ हैं और रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को देनी थी। वो रिपोर्ट पता नहीं कब वज़ीर-ए-आज़म को देंगे, वो पब्लिक भी होती है या नहीं, या इसे भी वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मलक साहब, एक और बड़ा इशू है, चेयरमैन एहतिसाब ब्यूरो की जो तैनाती हुई है, मुश्ताक जंजुआ साहब हैं। आपको क्या लगता है कि जो मुश्ताक जंजुआ साहब हैं वो एहतिसाब के जो मामलात हैं जिन्होंने करप्शन की है, क्या वो उनको कंट्रोल कर सकेंगे या वो नाम सामने आ सकेंगे? देखें, जो अभी तैनाती चले हुई है ये अच्छा शगुन है। तैनाती तो पहले भी होती रही है, पहले भी इस ओहदे पे लोग आते रहे हैं, लेकिन ये इदारा मुअत्तल ही है आज़ाद कश्मीर में ख़ास तौर पे। तो ये विच हंटिंग ना हो इसमें। अभी रिसेंटली इन्होंने एक कार्रवाई की है जिसमें एक सेक्रेटरी थे शायद इम्तियाज़ साहब कोई, तो उनको इन्होंने अरेस्ट किया। फिर उसके बाद कोई महकमा जो जंगलात है इसके काफ़ी ऑफिसरान और जो मुलाजमीन थे उनको भी अरेस्ट किया। वो केस चल रहा है, आप देखें तो यानी कि कारकर्दगी तो अभी ये नई नई तैनाती हुई है, तो इसके बाद यानी कि कुछ वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा कि कारकर्दगी क्या है इस महकमे की। राज भाई पॉइंट है कि आपने एक तहरीक थी मीरपुर में, उसको यानी कि बहुत कवर किया अपने नेशनल चैनल पे आप, यानी कि हर दम मैंने खुद भी देखा, यानी कि पूरे मीरपुर शहर क्या पूरे आज़ाद कश्मीर में देखा सोशल मीडिया पे, नेशनल चैनल पे, कि आपने उस तहरीक को बहुत कवर किया जो बिजली बिलात की एक तहरीक थी मीरपुर में। बिल्कुल, महंगी बिजली, इजाफी टैक्सेस के हवाले से जो एक तहरीक हुई, वो नेशनल चैनल्स पे भी मैंने काफ़ी दफ़ा उस पर बात की। और मेरे नज़दीक जब ये तहरीक शुरू हुई थी तो तब भी मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी तहरीक होने जा रही है, जब लोगों के ज़हन में भी नहीं था। उसको भी भरपूर कवरेज दी, उसमें जो असल में जो पॉइंट्स थे उसमें वो अवामी पॉइंट्स थे।
और कामरान तारक एडवोकेट को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी जो है इसमें हिम्मत का मुजाहरा किया। उन्होंने ये जो रुठोवा हरियाम पुल है, ये ज़ैली कुंभा जात के मसाइल थे या आटे सब्सिडी के मसाइल थे, उस पर उन्होंने बातचीत की, और महंगी बिजली, इजाफी टैक्सेस के जो गरीब आवाम का जो मुतालबा था उस पर उन्होंने स्टैंड लिया। और आपको मैं एक मज़े की बात ये भी बताता जाऊँ कि कामरान तारक एडवोकेट को कमज़ोर करने में, कामरान तारक एडवोकेट को गिराने में सबसे ज़्यादा हाथ जो उनके इर्द गिर्द के लोग थे, मेरे ख्याल में 1 से 2 लोग उनके साथ सिंसियर थे जिन्होंने उनका साथ दिया। आपको तो बहुत करीब से इसको कवर किया ना, आपको तो इसके प्रोज एंड कॉन्स जितने भी थे या जितने भी इसके यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स थे आपके, तो बिल्कुल कामरान तारक साहब की जो कोशिश थी वो देखें, रियासत के साथ आप लड़ नहीं सकते, रियासत के आप खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कामरान तारक एडवोकेट की सरबराही में मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ये बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं जिसको आप तारीखी भी कह सकते हैं। लेकिन मैं कुछ मीटिंग्स में भी होता था, वो जो 15-20 लोग होते थे वो यही कहते थे जी हमें जो है ना लॉन्ग मार्च कर देना चाहिए, हमें पावर पॉइंट का पे हमला कर देना चाहिए, तो कामरान तारक उसको भी रोकते रहे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि लास्ट में कामरान तारक साहब जब रिटायर हो रहे थे अपनी सदारत से, तो उनकी जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी कमज़ोर से दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है बस। लेकिन इस पे आप अप्रिशिएट करें मीरपुर के लोगों को, गयूर लोगों को, कि मीरपुर के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जानी और माली हर हैसियत से। जिस बंदे की जितनी कैपेसिटी थी उसने हर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हर बंदे ने इसमें हिस्सा लिया। देखें ये इस एहतजाजी मुजाहरे में, इस तहरीक में ताकत तो थी ना कि महकमा बरक़ियात वालों की जरूरत नहीं हुई कि वो किसी का मीटर काट सकें अभी तक, लेकिन वो लोगों पे बर्डन तो बढ़ गया। सरचार्ज वगैरह का वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़त्म किया कर दिया, वज़ीर आज़म साहब ने आके बड़े मुआहदे भी किए। फिर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो बरक़ियात के नुमाइंदा आए और उन्होंने वो बताया कि हम इसके मुताबिक करेंगे, लेकिन वो भी लालीपाप हुआ। और तहरीक अब जो है वो राजा जुल्फ़कार साहब कोशिश तो कर रहे हैं दोबारा उसको चलाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एनर्जेटिक पर्सन है, वो एनर्जेटिक है। लेकिन कामरान तारक की जो सारी एफर्ट्स थी वो जो हुआ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तहरीक जो है वो मज़ीद आगे चले। एक मतलब सब चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि 15 मई तक तमाम जो अदारे हैं वो अपने टेंडर कंप्लीट कर लें, उसके बाद किसी की भी जो कोई भी स्कीम है वो मंजूर नहीं की जाएगी। दूसरा वज़ीर आज़म का एक ये भी दावा है कि फ़ंड्स जो हैं वो उनके पास बड़े वाफर हैं। और एक मैं ये भी देख रहा था कि वज़ीर आज़म हाउस से तकरीबन वो बता रहे हैं कि 51% जो उन्होंने अपने अखराजात हैं उसको भी कम किया है। और वो हुकूमत तो बड़ी अमीर है, और ये फिर ये जो रोड वगैरह शाहरात के प्रोजेक्ट हैं ये कम्प्लीट क्यों नहीं हो रहे? बस ये शाह साहब ये फेजेस होते हैं कोई जिसमें ये फंड्स आते हैं, और ये यानी कि लैब्स तो आई थिंक इसमें नहीं होता। लेकिन एक बात अगर देखें कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने यानी कि अगर किसी जगह उनकी किसी बात से इख्तलाफ है तो किसी कोई अच्छा काम उन्होंने किया तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो यानी कि जिस तरह कल हमने अपनी आंखों से देखा कि प्राइम मिनिस्टर एजे के जो आए तो बड़ा जो कॉन्वॉय होता था प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी कि उस तरह का कॉन्वॉय नहीं था, यानी कि एक गाड़ी थी और बाकी जो चले ज़रूरत भी है। मतलब आप कहते हैं प्रोटोकॉल उन्होंने ख़त्म कर दिया? जी, प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी थी, प्रोटोकॉल नहीं था। यानी कि जिस तरह वो गाड़ियाँ हूटर्स और उस तरह सीन था वो नहीं था इस तरह का। यानी कि ये अच्छी एक उनकी एफर्ट है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। चलें ये तो। और प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से भी ये बिल्कुल यानी कि मैंने देखा भी है खुद कि वहाँ पे उसके अखराजात में भी खातर खा कमी लाई है उन्होंने। जी, हमने कोशिश की है कि मीरपुर के वैसे तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि जो जायज़ा इजलास हुआ है उसका भी जायज़ा लिया जाए और जो चीदा मसाइल हैं उनके हवाले से भी सैर हासिल गुफ्तगू की जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।